आज मैंने दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार के रवैये को देखते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्रिमंडल से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। आखिरकार बड़े ओबीसी नेता और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बीजेपी की डूबती कश्ती से किनारा कर लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कानपुर देहात से बीजेपी विधायक भगवती सागर, शाहजहांपुर के तिलहर से बीजेपी विधायक रोशन लाल वर्मा, विधायक ब्रजेश प्रजापति और विधायक आर.के. शर्मा ने भी बीजेपी का साथ छोड़ अखिलेश की बाइसिकल पर सवार हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य और इन विधायकों के इस्तीफे के पीछे की वजह न सिर्फ आपको बताएंगे बल्कि दिखाएंगे भी। ये सही है, फिर नेतागिरी मत करो ना। नहीं तो बात ये है फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत। अहंकार में डूबे सांसद जी अपने घर आए आंदोलनकारी छात्रों का ज्ञापन लेने की जगह उन्हें धमकाने लगे। ये सही है, फिर नेतागिरी मत करो ना। नहीं तो बात आखिर जब राज्य का मुखिया ही भरे मंच से बेरोजगार छात्रों को धमका सकता है तो फिर सांसद साहब क्यों नहीं? ये बैनर नीचे कर दो, नहीं तो हमेशा के लिए ऐसे बेरोजगार रह जाओगे। हटाओ उसको, ऐसे नमूनों को बाहर कर दिया करो पहले। दरअसल बीजेपी ने 2017 में विधानसभा चुनाव के समय अपने मैनिफेस्टो में दावा किया था कि सरकारी नौकरियों के जितने पद खाली हैं, सरकार बनते ही 90 दिन के अंदर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। लेकिन योगी सरकार के 5 साल में सरकारी नौकरियों की भर्ती का क्या हाल हुआ, आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती रद्द, मई 2018 भर्ती निकली, दिसंबर 2018 में परीक्षा हुई, अगस्त 2019 रिजल्ट आया, मार्च 2021 भर्ती रद्द हो गई। जूनियर असिस्टेंट रिजल्ट नहीं आया, जून 2019 में भर्ती निकली, जनवरी 2020 में परीक्षा हुई, जून 2021 टाइपिंग टेस्ट हुआ। फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा नहीं हुई, कई बार तारीख टली, जुलाई 2019 भर्ती निकली। इससे आप समझ सकते हैं कि सरकारी नौकरी की आस लगाए युवाओं के साथ योगी सरकार ने कैसा छल किया। योगी सरकार ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार तो दिया, लेकिन सिर्फ विज्ञापनों में। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में मार्च 2017 में जब अखिलेश सरकार ने सत्ता छोड़ी थी तो बेरोजगारी दर 2.4% थी, जो कि नवंबर 2021 योगी सरकार में डबल होकर 4.8% हो गई। योगी सरकार सत्ता के अहंकार में इतना डूबी रही कि उसने 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर लखनऊ में धरना दे रहे युवाओं पर जुल्मों सितम की इंतहा कर दी, जबकि इन छात्रों को कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल करने का आदेश दिया है। 2017 में योगी सरकार बनने के बाद UPPSC ने कुल 13 भर्तियां निकाली, जिनमें से किसी में नियुक्ति नहीं हुई। अगर शिक्षक भर्ती की बात करें तो बिहार के बाद सबसे ज्यादा शिक्षकों के पद यूपी में है। खुद योगी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक करीब 2,17,000 पद खाली हैं और जो भर्तियां हैं वो अखिलेश सरकार की हैं। तभी तो योगी सरकार ने जिस तरह से बेरोजगारों, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं के साथ छल किया है, उससे न सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य बल्कि उनके कई दर्जन विधायक नाराज होकर बीजेपी छोड़ रहे हैं और उन्हें भरोसा है तो सिर्फ अखिलेश यादव पर, जो सत्ता में आने के बाद हर किसी के साथ न्याय करेंगे और उनका सही हक दिलाएंगे।